बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। बिहार में बढ़ती राजनीति का असर यूपी में भी दिख रहा है। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर गाली दिए जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल पर कड़ा प्रहार किया है। इस बयान को अभद्रगिरी सोच और नीचता का परिचायक करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंच कांग्रेस टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद के समर्थक मोहम्मद फयाज ने तैयार कराया था। यह किसी पार्टी का आधिकारिक मंच नहीं था। इसी मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। वीडियो को वायरल होने के बाद बीजेपी और एनडीए में आक्रोश है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर तीखा प्रहार कर कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा राजनीतिक मर्यादा का पतन है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहाँ राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेता और तेजस्वी यादव जैसे बिहार के नेता न केवल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी अपमान कर रहे हैं। यह अपमान बिहार की जनता के सामने किया जा रहा है। यह अपमान बिहार की जनता का कर रहे हैं। यह गरीब के घर में पैदा हुए, देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं, हर गरीब का अपमान है, हर पिछड़े वर्ग का अपमान है, हर अनुसूचित वर्ग के अपमान है। उनकी माँ के बारे में टिप्पणी करना हर उस माँ बहन का अपमान है जो इनके संस्कारहीनता का परिचायक है। जिस प्रकार की भाषा इन्होंने प्रयोग की है, ये भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे जो स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, जिनकी पार्टी लगातार चुनाव में एक राज्य के लोकसभा के ही नहीं विधानसभाओं के चुनाव में भी लगातार हार रही है। कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से या राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति है, मैं यूपी को जोड़ूं तो समाजवादी पार्टी की राजनीति परिवारवाद पर निर्भर है। जिन लोगों ने बिहार की जनता को गाली दिया, उन लोगों को जब इनका पूरा यात्रा जो है फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, तो यहाँ तमिलनाडु से नेताओं को बुलाते हैं, तेलुगु हैदराबाद से अपने तेलंगाना से नेताओं को बुलाते हैं जो बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वालों को कहते हैं कि ये टॉयलेट सफा करने वाले हैं, अपमान करने वालों को बुला करके जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मांग करता हूँ तत्काल बिहार की जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगो। यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं, देश की एक एक जनता का अपमान है जिन लोगों ने उनको देश की बागडोर सौंपी है। और अगर एनडीए गठबंधन तो भारी अंतर से बिहार के अंदर चुनाव जीत ही रहा है, लेकिन इनकी इस भाषा के कारण हम और ऐतिहासिक विजय वहाँ पर प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन इनको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, प्रदेश बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इनका आचरण घटिया और घिनौना है। यात्रा भीड़ जब इनकी फेल हो रही है तो किराए के लोगों को बुला करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या बचा है इनके पास? बिहार की जनता ने नकार दिया है। लगातार श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन विजय यात्रा पर है और इनका आचरण, जनता इनको मिल नहीं रही, किराए की भीड़ जुटानी पड़ रही है। बिहार विकास के लिए अपना समर्थन दे रहा है एनडीए गठबंधन को, वहाँ सुशासन के लिए अपना समर्थन दे रहा है, गरीब कल्याण के लिए अपना समर्थन दे रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए अपना समर्थन दे रहा है। और कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है जिसने इस देश के अंदर आपातकाल लगाने का काम किया, अनेक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ही नहीं, सांसदों विधायकों को ही नहीं, पत्रकारों तक को जेल में ठूसने का काम किया। इस कांग्रेस की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। तत्काल माफ़ी मांगो, अन्यथा कांग्रेसियों तुमको निकलना दूभर कर देगी देश की और प्रदेश की जनता।